देश भर के सभी 28 राज्यों की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसान पेंशन और ईपीएफओ पेंशन पाने वाले मेरे आदरणीय बुजुर्ग माता पिताओं को दिल से नमस्कार। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसान पेंशन या ईपीएफओ पेंशन मिलती है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है, इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है, क्योंकि पेंशन सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। पेंशन एक बुजुर्ग की इज्जत है, एक विधवा का सहारा है, एक विकलांग की ताकत है और एक किसान की बुढ़ापे की उम्मीद है। बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो हर महीने की शुरुआत में बैंक का चक्कर लगाते हैं, पासबुक खुलवाते हैं और फिर निराश होकर खाली हाथ घर लौट आते हैं। कई माताएं ऐसी हैं जो पेंशन के पैसों से दवा खरीदती हैं, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो उसी पेंशन से बिजली का बिल भरते हैं और कई परिवार ऐसे हैं जिनका चूल्हा उसी पेंशन से जलता है। इसलिए आज ये वीडियो कोई सामान्य जानकारी नहीं देगा। आज जो बात बताई जाने वाली है वह सीधे सीधे आपकी पेंशन से जुड़ी है, आपके हक से जुड़ी है, आपकी जिंदगी से जुड़ी है। नया साल 2026 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर के आया है। सरकार ने दोस्तों पेंशन से जुड़े नए नियम बनाए हैं, नई व्यवस्था लागू की है और पेंशन को लेकर के बड़े फैसले लिए हैं। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि अगर आपको इन नियमों की जानकारी नहीं होगी तो आपकी पेंशन रुक भी सकती है और अगर आपने समय रहते जरूरी काम पूरे कर लिए तो दोस्तों आपकी बकाया पेंशन भी आपको मिलने वाली है। यदि आप जानकारी पूरी नहीं लेंगे तो आपकी बकाया पेंशन भी अटक सकती है। इसलिए प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज ये वीडियो पूरी जिम्मेदारी के साथ बनाया गया है ताकि देश का कोई भी बुजुर्ग, कोई भी विधवा, कोई भी विकलांग, कोई भी किसान अपनी पेंशन से वंचित नहीं रह जाए। आज हम आपको सरल शब्दों में बताएंगे कि 11 जनवरी 2026 से कौन कौन से नए नियम लागू हुए हैं, पेंशन बढ़ोतरी का क्या सच है, कितनी पेंशन बढ़ी है, बकाया पेंशन कब और कैसे मिलेगी और आपको क्या क्या करना जरूरी होगा। दोस्तों ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की जानकारी कल आपकी पेंशन बचा ले। अगर आपके घर में माता पिता पेंशन लेते हैं, अगर आपके मोहल्ले में कोई बुजुर्ग पेंशन धारक है, अगर आपके गांव में कोई विधवा या विकलांग पेंशन पर निर्भर है तो ये वीडियो उन तक आप अवश्य दोस्तों टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। चलिए दोस्तों अब बिना समय गंवाए जानते हैं कि पेंशन से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और जरूरी अपडेट क्या निकल करके आई है। दोस्तों आप देख रहे हैं प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों चैनल पर नए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। सरकार ने वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन में दोस्तों बम्पर बढ़ोतरी कर दी है। यदि आपको भी पेंशन मिलती है, परिवार के किसी सदस्य को मिलती है तो दोस्तों पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों 11 जनवरी 2026 से पेंशन में धमाका हो चुका है। 28 राज्यों में आदेश जारी, जो कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों सभी पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जैसे नियम लागू किए गए वैसे दोस्तों पेंशन में बढ़ोतरी हो गई है। 2000 से 7000 रुपए तक दोस्तों अब आपको पेंशन मिलेगी। साथियों यदि आपको पेंशन मिलती है और यदि आपकी पेंशन 2 महीने से 5 महीने से 7 महीने से बकाया चल रही है तो दोस्तों आपको मकर संक्रांति पर मिलेंगे 6000 रुपए एक मुश्त। हाँ दोस्तों, बकाया पेंशन के 6000 रुपए मिलने जा रहे हैं। आपको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, नए नियमों की आपको जानकारी लेनी होगी। साथियों यदि आप नए नियमों की जानकारी नहीं लेते हैं तो आपकी पेंशन बंद होने जा रही है। यानी कि दोस्तों नए नियमों की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। यदि आप नए नियमों की जानकारी ले लेते हैं तो आपको पेंशन बढ़ करके भी मिलेगी। पेंशन यदि आपकी बकाया चल रही है तो वो भी आपको मिलने वाली है। साथियों सभी राज्यों में वृद्ध, विधवा, विकलांग और जो किसान ईपीएफओ पेंशनधारी हैं उनके लिए दोस्तों बड़ी और जरूरी खबर है कि पेंशन में बढ़ोतरी, नए अधिकार, बकाया पेंशन के आदेश और नए नियम लागू कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी और अहम सूचना, 28 राज्यों में चल रही जो भी पेंशन योजनाएं हैं दोस्तों 11 जनवरी 2026 से 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। यदि आप इन नए नियमों की जानकारी नहीं लेते हैं तो दोस्तों पेंशन रुक सकती है, आपकी बकाया पेंशन भी अटक सकती है। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, पेंशन राशि में बम्पर बढ़ोतरी, अलग अलग राज्यों में पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। सीधा बैंक खाते में दोस्तों बढ़कर के अब पैसा आपके पास आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों पेंशन धारकों के पक्ष में ऐतिहासिक निर्देश दिए हैं। कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन कोई दया नहीं बल्कि पेंशन धारकों का अधिकार है। पात्र व्यक्ति को समय पर पेंशन दी जाए, बिना कारण किसी भी वजह से उनकी पेंशन नहीं रोकी जाए। समय पर पेंशन यदि नहीं देते हैं तो दोस्तों राज्य की जवाबदेही यहां पर तय कर दी गई है। पेंशन धारकों को शिकायत करने का अधिकार भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की ओर से दे दिया गया है। यदि समय पर आपको पेंशन नहीं मिलती है तो आप शिकायत कर सकते हैं। यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है
तो दोस्तों इसको लेकर के बड़ी राहत आपके लिए आ गई है। साथियों, यदि आपकी 3-4 महीने से 12 महीने से पेंशन बकाया रुक रही है, तो दोस्तों बकाया पेंशन मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट होने चाहिए नए नियमों के आधार पर। दोस्तों आप यहां पर अपडेट पूरी करेंगे तो आपको भी बकाया पेंशन 6,000 7,000 यानी कि बकाया पेंशन एक साथ बैंक खाते में आपके आने वाली है। केवल दोस्तों जिनकी बकाया पेंशन होगी उन्हीं को मिलेगी, जिनकी नियमित पेंशन आ रही है उनको एक मुश्त पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि बकाया पेंशनधारी यदि अपनी सारी अपडेट पूरी कर लेता है तो दोस्तों उनको एक मुश्त ये राशि मिलने वाली है। बकाया पेंशन कैसे मिलेगी? तो आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक होना चाहिए, बैंक खाते की ई-केवाईसी होनी चाहिए, जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाते हैं तो जमा कर आपका हो गया होगा, डीबीटी चालू होना चाहिए, सभी दस्तावेज आपके अपडेट होने चाहिए। दोस्तों यदि आपके दस्तावेज अधूरे हैं, सत्यापन पूरा नहीं है तो बकाया पेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए अपने सभी दस्तावेज अपडेट करें, सत्यापन आप पूरी अवश्य करें। क्योंकि दोस्तों एक सच्ची घटना की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि एक पेंशनधारी है साथियों, उनका गलत बैंक अकाउंट था, आईएफएससी कोड गलत था, नाम गलत था, पेंशन उनके खाते में आ गई लेकिन दोस्तों वापस चली गई। यानी कि डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपके अपडेट यदि नहीं है तो भुगतान रुक जाता है, पैसा अटक जाता है। एक छोटी सी गलती से आपकी पूरी की पूरी पेंशन रुक जाती है। सत्यापन को लेकर के बड़ी समस्या पेंशन धारकों के सामने आ रही है। उम्र बढ़ने से फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहे हैं, आंखों का सत्यापन नहीं हो रहा है, हजारों पेंशन धारकों की पेंशन इसी कारण से अटकी हुई है। लेकिन दोस्तों आप उपखंड कार्यालय जाकर के आप साथियों पेंशन का जो भी अधिकारी है उसके सामने उपस्थित होकर के आप सत्यापन करवा सकते हैं। दोस्तों यदि आप सत्यापन करवाएंगे तो बंद पेंशन चालू हो जाएगी, बकाया पेंशन भी आपको मिलेगी। बिना सत्यापन के पेंशन दोस्तों नहीं दी जा रही, क्योंकि स्पष्ट आदेश जारी कर दिए गए हैं और कहा गया है कि जो सत्यापन करवाएगा उन्हीं को पेंशन मिलेंगे। 11 जनवरी 2026 से 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। वृद्ध, विधवा, विकलांग, किसान और ईपीएफओ जो भी पेंशन योजनाएं हैं सबके ऊपर दोस्तों अनिवार्य रूप से ये नियम लागू कर दिए गए हैं। आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों आधार कार्ड आपके बैंक खाते से मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और डिजिटल सत्यापन आपका होना चाहिए। दोस्तों आधार कार्ड को लेकर के सरकार की ओर से एक और नई सुविधा दोस्तों लागू कर दी है। देश भर में दोस्तों आधार सेवाएं होंगी पूरी तरह से डिजिटल। 50 लाख से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं। नई सुविधा शुरू की गई है, यानी कि दोस्तों देश भर में एक नए आधार ऐप साथियों लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए आप अपना पता, ईमेल जोड़ सकते हैं और साथियों आसानी से घर बैठे आप इस दोस्तों ऐप के माध्यम से अपने आधार कार्ड की जो भी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, वो आप पूरी कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों देख सकते हैं कि देश के सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है कि सरकार ने नया आधार ऐप लॉन्च कर दिया है, जिससे दोस्तों आप पेंशन से जुड़े कई जरूरी काम आप घर बैठे मोबाइल से कर सकेंगे। साथियों सभी के लिए बहुत जरूरी अपडेट है, तो पेंशन धारकों के लिए भी जरूरी अपडेट है। साथियों कौन सा ऐप डाउनलोड करना है? तो साथियों आधिकारिक ऐप है आधार ऐप, जो कि भारत सरकार यूआईडीएआई के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है। साथियों आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर या साथियों एप्पल ऐप स्टोर के माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको फर्जी ऐप को डाउनलोड नहीं करना होगा। साथियों फर्जी ऐप डाउनलोड ना करें। इस आधार ऐप से साथियों पेंशन धारकों को क्या फायदा होगा? यदि आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो दोस्तों आधार से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। अब सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईमेल आईडी की जोड़ने की सुविधा इसमें दी गई है। नाम पता यदि सुधारना हो तो साथियों आप इसमें आसानी से सुधार सकते हैं। ओटीपी के जरिए सुरक्षित सत्यापन कर सकते हैं। पेंशन डीबीटी सत्यापन सेवाओं में दोस्तों कोई भी रुकावट है आप इसके माध्यम से पूरी कर सकते हैं, कोई भी रुकावट आपको नहीं होगी। साथियों देश भर में इसको जैसे लॉन्च किया गया है वैसे 50 लाख से अधिक लोगों के द्वारा इसको डाउनलोड भी कर लिया है। पेंशन धारकों को क्या करना होगा? तो दोस्तों आधार ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, आधार में मोबाइल नंबर अपडेट रखना होगा, पेंशन से जुड़ा आधार सत्यापन पूरा करना होगा। अगर नाम या पता गलत है तो दोस्तों आप इस ऐप के माध्यम से आसानी से घर बैठे अपने ही मोबाइल में सुधार सकेंगे। साथियों आपके लिए जरूरी चेतावनी, आधार अपडेट नहीं हुआ तो पेंशन रुक सकती है। ओटीपी नहीं आने पर पेंशन से जुड़ा दोस्तों आपका कोई भी काम होगा वो अटक सकता है। इसलिए दोस्तों पेंशन बिना रुकावट आपको यदि चाहिए तो अपना आधार अपडेट अवश्य कर लें। नया आधार ऐप साथियों पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी सुविधा बनकर के आया है। ऐप से दोस्तों आप क्या क्या कर सकते हैं? आप दोस्तों डिजिटल
आधार कार्ड मोबाइल में देख सकते हैं, मोबाइल नंबर, नाम, पता अपडेट कर सकते हैं, क्यूआर कोड से आधार की जानकारी देख सकते हैं, अपनी बायोमेट्रिक डेटा, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक अनलॉक कर सकते हैं और नई सुरक्षा फीचर जैसे कि दोस्तों फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग आप कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप इस ऐप को यदि डाउनलोड करते हैं तो आधार कार्ड से जुड़ी जो भी दोस्तों आपकी अपडेट है वो आप पूरी कर सकते हैं और पूरी जानकारी आप घर बैठे मोबाइल के माध्यम से ले सकते हैं। साथियों, बैंक ई केवाईसी का नियम लागू कर दिया गया है। बैंक में आपका जो खाता है उसका साथियों सालाना ई केवाईसी होना चाहिए। यदि ई केवाईसी नहीं है तो दोस्तों आपको पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि डिजिटल रिकॉर्ड आपका अपडेट होना चाहिए। जीवन प्रमाण पत्र यदि आप जमा करवाते हैं तो दोस्तों हर साल आपको जमा करवाना होता है। जमा नहीं है तो जमा करवा दीजिए, ऑनलाइन सत्यापन करवा दीजिए। साथियों, बिना जीवन प्रमाण पत्र की पेंशन बंद कर दी जाती है। डीबीटी अनिवार्य है। बैंक खाते का साथियों आपका डीबीटी का ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए। यदि बंद है तो भुगतान नहीं किया जाएगा, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। मोबाइल नंबर का नियम लागू कर दिया गया है। दोस्तों, मोबाइल नंबर अनिवार्य, ओटीपी आधारित सत्यापन। साथियों, गलत नंबर पर पेंशन से जुड़ा किसी भी प्रकार का कोई भी मैसेज या सूचना आप तक नहीं पहुंचती है, इसलिए अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करवा लें। आधार कार्ड और साथियों बैंक खाते से आप लिंक करवा लें ताकि जरूरी अपडेट आपके पास मैसेज के माध्यम से पेंशन विभाग भेज सके। साथियों, नाम, पता, जन्मतिथि का सत्यापन होगा। हाँ साथियों, आपका जो आधार कार्ड है उससे साथियों आपकी जो जन्मतिथि है उससे मिलान किया जाएगा। जन्मतिथि का डिजिटल जांच किया जाएगा, पता अपडेट होगा। यदि विवरण गलत मिला तो पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि फर्जी और अपात्र लोगों को अब बाहर करने के लिए दोस्तों अब आधार कार्ड से मिलान किया जाएगा। मृत्यु उपरांत पेंशन नियम, मृत्यु के बाद पेंशन बंद, रिकॉर्ड तुरंत अपडेट किया जाएगा। गलत वसूली, गलत भुगतान होगा तो वसूली की जाएगी और दोस्तों यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। विधवा पेंशन की शर्त, पुनर्विवाह पर पेंशन बंद की जाएगी। वैवाहिक स्थिति की जांच की जाएगी, डिजिटल सत्यापन होगा। गलत जानकारी यदि कोई देकर के विधवा पेंशन लेता है तो दोस्तों उनसे वसूली भी की जाएगी। नवा नियम, विकलांग पेंशन सत्यापन, वैध विकलांग प्रमाण पत्र होगा तो दोस्तों पेंशन मिलेगी। मेडिकल जांच की जाएगी, फर्जी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा और पुनः सत्यापन का नियम लागू किया जाएगा। साथियों, यानी कि विकलांग पेंशन सत्यापन होगा, जल्दी शुरू किया जाएगा। पात्र होने पर ही पेंशन मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। ईपीएफओ पेंशन के लिए भी नए नियम लागू कर दिए गए हैं। यूएएन अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य। साथियों, तो ही आपका सीधा बैंक खाते में पेंशन आएगी, वरना ईपीएफओ पेंशन धारकों की पेंशन भी रोक दी जाएगी। शिकायत और निगरानी का नियम लागू कर दिया गया है। ऑनलाइन शिकायत की सुविधा पेंशन धारकों को दे दी गई है। देरी से पेंशन मिलती है, शिकायत आप कर सकते हैं, उसके लिए राज्य को जवाब देना होगा। शिकायत ट्रैकिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, आप शिकायत करते हैं तो तुरंत आपकी शिकायत का समाधान भी किया जाएगी, जो कि पेंशन धारकों के लिए नया नियम लागू किया गया है। डिजिटल पेंशन कार्ड, सभी पेंशन धारकों को अब डिजिटल पेंशन कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें क्यूआर कोड होगा और उसके माध्यम से पूरी जानकारी दोस्तों आप ले सकेंगे। घर बैठे ऑनलाइन अपनी पेंशन का स्टेटस चेक कर सकेंगे, रिकॉर्ड को सुरक्षित रख सकेंगे। साथियों, जैसे डिजिटल पेंशन कार्ड अब जारी किया जाएगा वैसे आप भी प्राप्त करें। साथियों, जैसे शुरू होगा वैसे हम आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचा देंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि अपने परिवार में यदि 60 साल या इससे अधिक उम्र के माता पिता हैं, दादा दादी हैं, तो दोस्तों उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। और साथियों, उनके पास यदि सीनियर सिटीजन कार्ड है या फिर आप नया सीनियर सिटीजन कार्ड 2026 वाला बनवा लेते हैं तो दोस्तों आप सीनियर सिटीजनों को सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से 8 नए लाभ मिलेंगे। इलाज और दवाई की सुविधा मिलेगी, फ्री जांच होगी और दवाइयों के अंदर छूट भी दी जाएगी। हाँ साथियों, सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा लेते हैं तो आपको इसके अलावा यात्रा में छूट मिलेगी, बैंकों में प्राथमिकता दी जाएगी, हेल्पलाइन की सुविधा मिलेगी, कानूनी सहायता भी बुजुर्गों को मिलेगी। बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षा भी सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा। किसान पेंशन धारकों के लिए भी दोस्तों नए नियम लागू कर दिए गए हैं। किसान पेंशन योजनाएं भी इन्हीं नियमों के अंतर्गत आती हैं, इसलिए किसानों को भी इन नियमों के बारे में जानकारी लेनी होगी, दस्तावेज अपडेट करने होंगे, भुगतान तभी जारी होगा। नियम यदि आप नहीं मानते हैं, अपडेट नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन भी बंद कर दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों किसानों को भी अब साथियों यहाँ पर इन पेंशन योजनाओं के अंदर सम्मिलित कर लिया गया है। अंतिम और सबसे जरूरी बात, नियम जानेंगे तो पेंशन बचेगी, दस्तावेज अपडेट करेंगे तो पैसा मिलेगा,
बकाया पेंशन भी तभी मिलेगी जब आप पात्र होंगे, नियमों की जानकारी लेंगे और साथियों जो भी आपको नया अपडेट करने के लिए कहा जाएगा उसको अपडेट करेंगे। यानी कि दोस्तों आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट होने चाहिए। दोस्तों ये जानकारी सभी पेंशन धारकों तक आपको पहुंचानी होगी, क्योंकि पेंशन से जुड़ी जो भी दोस्तों जानकारी थी, नए नियम थे, वो साथियों हम आपको वीडियो में बताए हैं। साथियों इन नियमों के बारे में पूरी जानकारी आप लेकर के अधूरी जो अपडेट है उसको पूरी अवश्य करें, ताकि बकाया पेंशन भी आपको मिल सके और साथियों आगे भी आपको पेंशन मिलती रहे। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। और प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।